हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9th में एसएसटी पढ़ने वाले हैं और एसएसटी में ज्योग्राफी चैप्टर 1 भारत आकार और स्थिति। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिनको हम समझेंगे। प्रायद्वीप, एक भूखंड जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे हमारे भारत का पेनिनसुला एरिया जो है, एक तरफ अरब सागर, एक तरफ बंगाल की खाड़ी और एक तरफ हिंद महासागर है। दूसरा पॉइंट है अक्षांश रेखाएं। वे काल्पनिक रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समानांतर हैं। ये रेखाएं पूरब से पश्चिम दिशा में दोनों ध्रुवों के बीच खींची जाती हैं। अभी हम डायग्राम में भी समझेंगे। अगला है देशांतर रेखाएं। वे काल्पनिक रेखाएं जो ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ते हुए उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं, उन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। डायग्राम के थ्रू हम अक्षांश रेखाओं को समझेंगे। ये जितनी भी रेखाएं ये सभी काल्पनिक रेखाएं हैं। यहाँ हम देखेंगे सर्कल यानी कि पृथ्वी का काल्पनिक रूप। उस काल्पनिक रूप पर हमने देखा कि पृथ्वी को हमने 2 भागों में बांट दिया है। जिसको हम बीच में से बांट रहे हैं तो उसे हम 0 डिग्री रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री पर उत्तर में और 23.5 डिग्री दक्षिण में जो रेखा है, एक है कर्क रेखा और एक है मकर रेखा। कर्क रेखा के ऊपर 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा और मकर रेखा के दक्षिण में अंटार्कटिक रेखा 66.5 पर। ये जितनी भी रेखाएं हैं ये काल्पनिक रेखाएं, यानी कि जो लेटी हुई रेखाएं इनको हम अक्षांश रेखा कहते हैं। अब हम बात करेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। हमारे ग्लोब पर जो खड़ी हुई रेखाएं दिखती हैं, सिंपल सी भाषा है, जो खड़ी हुई रेखाएं हमें दिखती हैं उन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। इस तरह की कोई भी इमेजिनरी लाइंस हमारी पृथ्वी पर मौजूद नहीं है, लेकिन हमने लोकेशन टारगेट करने के लिए इस तरह की लाइंस को क्रिएट किया है, जिससे हम किसी भी चीज़ को या फिर किसी भी स्थान को आसानी से पॉइंट आउट कर सकें। कोई भी डाउट या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।